सबसे पहले सूत्र का कुछ देख लेते हैं। प्रातिपदिकार्थ। लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। देखिएगा, इस सूत्र को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। सबसे पहली बात तो आप ये सोच लीजिए कि यह सूत्र क्रिया के अभाव में विभक्ति का प्रावधान करता है। यानी कोई वाक्य ऐसा हो जिसके अंदर क्रिया नहीं हो, उसमें फिर हम कौन सी विभक्ति लगाए, तो उस जगह पर ये उसमें प्रथमा विभक्ति का विधान करता है। यानी उसमें प्रथमा विभक्ति हो, ऐसा ये हमें समझाता है। अब आपको लग रहा होगा कि क्रिया के अभाव में कैसे, जैसे कि मैंने बोला केवल राम, श्याम, मोहन, कृष्ण, पुस्तक, फल, कुछ भी। इसमें मैंने कोई क्रिया बोली क्या? राम जाता है नहीं, केवल राम। इस केवल राम शब्द मोहन में, संज्ञा में, कुछ भी, उसमें कौन सी विभक्ति हो? क्योंकि आपको पिछली कक्षा में हमने देखा था कि किसी भी वाक्य में क्रिया होती है वो कारक का निर्धारण करती है। कि क्रिया से हमें पता चलता है कि कारक कौन सा है, और कारक निर्धारित करता है कि इसमें विभक्ति कौन सी लगेगी। यहाँ हमारे सामने समस्या यह है कि कोई, पहली बात तो क्रिया ही नहीं, और क्रिया नहीं तो कारक नहीं, और कारक नहीं तो विभक्ति का निर्धारण ही नहीं, और जहाँ विभक्ति नहीं तो संस्कृत में हम ऐसे पदों को तो मतलब ऐसे शब्दों को तो बोल नहीं सकते जिसके अंदर कोई विभक्ति नहीं लगी हुई हो। मतलब किसी भी शब्द को पद बनाए बगैर बोल नहीं सकते, और उसको पद बनाने के लिए उसके अंदर विभक्ति लगना अनिवार्य है। तो ये जो अपना सूत्र है, ये बिना क्रिया के ही मूल शब्द है, उसको पद बनाने के लिए उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी उसका विधान ये हमें करता है। ये बात हमें समझना है। अब एक बार इसको देखते हैं। इसमें कुछ अलग अलग बातें हैं, जैसे कि प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे। ये जो मात्रा शब्द है, मात्र शब्द है, ये इन सभी के साथ में लगा हुआ है। जैसे कि प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, और वचन मात्र में क्या होगी? प्रथमा होगी। अब अपन बात करते हैं प्रातिपदिकार्थ मात्र। प्रातिपदिकार्थ मात्र। अब ये प्रातिपदिकार्थ मात्र का मतलब क्या होता है, यहाँ थोड़ा आपको समझना है। ऐसा कोई भी शब्द जिसका कोई युक्ति संगत अर्थ निकलता हो, उसका कोई ना कोई संभावित अर्थ निकलता हो। जैसे किसी ने कहा राम, कृष्ण, पुस्तक, फल, कुछ भी, जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना आवश्यक है। इसके अंदर, इसका मतलब इसके अंदर तीनों लिंग आ गए। तीनों लिंग आ गए कैसे? जैसे कि इसमें एक तो आ गया पुल्लिंग, इसमें एक तो आ गया पुल्लिंग, दूसरा आ गया स्त्रीलिंग, और तीसरा आ गया नपुंसक लिंग। और एक इंपॉर्टेंट बात है, अब आएगा मतलब एलिंग, जिसका कोई लिंग नहीं हो। जिसका कोई लिंग नहीं हो वह भी तो एक लिंग है। भाई आपने किसी को पूछा कि तू क्या कर रहा है, आगे वाला कहता है कि कुछ नहीं कर रहा हूं। तो कुछ नहीं करना भी तो कुछ करना है, कि क्या कर रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। तो कोई शब्द तो पुल्लिंग में आता है, कोई स्त्रीलिंग में आता है, कोई नपुंसक लिंग में आता है। कुछ ऐसे अव्यय होते हैं, अव्यय जो कि अपने अलिंगी होते हैं, उनका कोई लिंग नहीं होता है, अव्यय।
वो भी इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे कि इसे अपन चौथा मान लेते हैं। पुल्लिंग में जैसे राम है, कृष्ण है, ठीक है, इसमें यह प्रथमा विभक्ति लगी। राम शब्द से प्रथमा विभक्ति लगी, सु औचस अम औचस, ये एक अलग मामला है, उसमें आपको मैं मतलब नहीं ले जाऊंगा। राम शब्द में जब प्रथमा विभक्ति लगी तब ये बना राम है, जब कृष्ण शब्द में प्रथमा विभक्ति लगी तब ये बना कृष्ण है। स्त्रीलिंग में कन्या, लता, ठीक है। उसी प्रकार नपुंसक लिंग में पुस्तकम, फलम, वनम, ठीक है। अव्यय में उच्चे है, नीचे है, ठीक है। उच्चे नीचे ये जो इस प्रकार के अव्यय होते हैं जिनका कोई लिंग निर्धारित, मतलब उनका कोई लिंग होता ही नहीं, उनका कोई लिंग नहीं होता है, तो ये डायरेक्ट शब्द, ध्यान रहे क्रिया के अभाव में, अभाव का मतलब क्रिया का नहीं होना, जहां क्रिया नहीं है वहीं पर इसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। अगर कहीं क्रिया है, जैसे कि राम को देता है, कोई भी, जैसे राजा राम को देता है, देखिएगा राम को या राम के लिए देता है या राम के लिए देता है। अब यहां एक देना क्रिया आ गई है, यहां देना क्रिया आ गई, अब यह रामाय नहीं होगा, अब यह रामाय हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा रामाय, क्योंकि क्रिया के योग में इसमें प्रथमा विभक्ति नहीं होगी, जहां क्रिया नहीं हो वहीं इसमें प्रथमा विभक्ति होगी, अपना सूत्र यह कहता है। तो थोड़ा हमें ये अच्छे से याद रखना है कि जहां क्रिया का योग नहीं होगा वहीं पर इसमें प्रथमा विभक्ति होगी। कन्या, लता, पुस्तकम, फलम, वनम, उच्चे है, नीचे है, इन सभी के योग में अगर क्रिया आ जाती है, अगर वर्ब आ जाती है, तो फिर इसकी विभक्तियां उन नियमों के हिसाब से जहां जो भी मतलब क्रिया जैसी होगी उसी प्रकार से इसके अंदर आगे वाली विभक्तियां हो जाएगी। चलो, ये तो हो गया अपने मतलब प्रातिपदिकार्थ मात्र वाला। अब आगे बात करते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और अव्यय के बारे में अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं लिंग मात्र की। अब बात करते हैं लिंग मात्र। अब इस लिंग मात्र का मतलब होता है कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, कुछ ऐसे पद भी होते हैं, शब्द होते हैं जो दो लिंगों में या तीनों लिंगों में चलते हैं। अब आपको लग रहा होगा ऐसे भी होता है कि जो तीनों लिंगों में होता है, बिल्कुल होता है। जैसे कोई रंग है, काला रंग है, रंगवाचक काला, हरा, पीला, कुछ भी दे दो, काला, काली। एक शब्द है तट, वो तीनों लिंगों में चलता है, तट है, तटी, तटम। इस प्रकार से कुछ ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे कि एक शब्द है गो, एक शब्द बताता हूं मैं आपको, गो, ये गाय के लिए भी प्रयुक्त होता है और बैल के लिए भी प्रयुक्त होता है। गो वो शब्द द्विलिंगी है, पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है। अब देखिएगा, अगर अपन ने लिखा अयम गो तो हो गया बैल, अपन ने लिखा इयम गो तो ये हो गया गाय। तो ये जो है ये दो लिंगों में चलने वाला है, ये दो लिंगों में चलने वाला है। इसी प्रकार से एक शब्द है अस्मि, अस्मि, इसके भी ये भी द्विलिंगी। अगर आपने लिख दिया अयम अस्मि तब तो हो गया इंद्र, तब तो क्या हो गया इंद्र है। और अगर अपन ने लिख दिया इयम अश्नि
तो ये हो गया विद्युत। ये भी एक अपने द्विलिंगी का उदाहरण है। उसी प्रकार अपन रंगों को ले सकते हैं। कृष्ण है, कृष्णा और कृष्णा। कृष्ण है, कृष्णा, कृष्णा। कृष्ण है, पट है, जैसे कि अपन ने बना लिया। कृष्ण है, पट है, काला कपड़ा। और कृष्ण है, कृष्णा शटिका, काली साड़ी। और कृष्णम वस्त्रम, कृष्णम वस्त्रम, काले कपड़े। अब देखिएगा ये शब्द जो है गोह द्विलिंगी है, अस्नि द्विलिंगी है। रंगवाचक जो कृष्ण शब्द है, रंगवाचक कृष्ण शब्द, अगर कृष्ण होता है वासुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, तो वासुदेव कृष्ण इसमें आ जाएगा प्रातिपदिक अर्थ में। वासुदेव कृष्ण इस प्रातिपदिक अर्थ में आ जाएगा। लेकिन अगर रंगवाची कृष्ण शब्द की बात करें तो कृष्ण है, कृष्णा, कृष्णम, वो तीनों लिंगों में चलता है, वो त्रिलिंगी है। तो इस प्रकार के जो शब्द है केवल ये, इसके अंदर प्रथमा विभक्ति होगी। अपने इस मतलब लिंग मात्र के हिसाब से इसके अंदर प्रथमा विभक्ति होगी। चलो अपना ये लिंग मात्र भी हो गया। अब अपन देखते हैं आगे वाला। अब बात करते हैं परिमाण। अब परिमाण का मतलब होता है माप, तो ऊंचाई, लंबाई, वजन, जो कुछ भी मान लीजिए। परिमाण का मतलब होता है कुल मिलाकर के मापतोल। मापतोलवाची जो भी शब्द होगा उसके अंदर हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। मापतोलवाची जो भी शब्द होगा, ध्यान रखिएगा इसमें भी वो बात वही है कि क्रिया नहीं होनी चाहिए। जैसे कि द्रोणव्रीहि, द्रोणव्रीहि। अब ये जो द्रोणव्रीहि है इसका मतलब होता है दोना भर चावल, या इसके दो अर्थ होते हैं। दोना भर चावल भी ले सकते हैं, बाल्टी भर चावल भी ले सकते हैं। तो जो भी अपन देखें वो इसमें अपन मान सकते हैं द्रोणव्रीहि। द्रोणव्रीहि यदि दोना भर चावल या बाल्टी भर चावल, कुछ भी ले सकते हैं। अब जो द्रोण शब्द है इसके अंदर अपने प्रथमा विभक्ति हो गई, और व्रीहि का मतलब तो चावल होता है। तो यहाँ जो द्रोण शब्द है इसके अंदर प्रथमा हो गई। ऐसे ही आडकम, खारी, इन शब्दों के अंदर भी प्रथमा विभक्ति होगी। इन शब्दों के अंदर भी प्रथमा विभक्ति होगी। ये अलग अलग माप के उदाहरण है। खारी का मतलब तो होता है 16 बाल्टी के बराबर। 16 बाल्टी के बराबर जितना माप होता है ना, 16 बाल्टी, किसी भी चीज की 16 बाल्टी के बराबर माप दे दिया। आडकम हो गया इस द्रोण का चौथाई। द्रोण का जो चौथाई होगा उसे अपन आडकम कहेंगे। तो ये हो गया अपने परिमाण वाला। जो भी परिमाणवाचक शब्द आएंगे, 1 किलोमीटर परिमितम, 2 किलोमीटर परिमितम, जितने भी होंगे उनके अंदर भी मीटर, लीटर, सब कुछ के अंदर जो भी उसका परिमाणवाचक शब्द होगा उसके अंदर हमेशा प्रथमा विभक्ति लगेगी, लेकिन क्रिया का योग नहीं हो। अब बात करते हैं वचन मात्रे। वचन मात्रे। वचन मात्र का मतलब संख्यावाची शब्दों से। संख्यावाची शब्द जब क्रिया का योग नहीं हो और केवल संख्यावाची शब्दों की बात आए, 1, 2, 3, 4, 10, 100, 50 जितने भी,
उन सब के अंदर हमेशा प्रथमा विभक्ति होगी। एक है वो बहन। हाँ, इनका वचन चेंज हो सकता है। वचन जैसे कि एक शब्द है वो हमेशा एक वचन में रहेगा, दो शब्द है वो द्विवचन में रहेगा, तीन या उससे अधिक शब्द है तो वो हमेशा बहुवचन के अंदर रहेंगे, लेकिन होगी हमेशा प्रथमा विभक्ति। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ लगती है ये प्रथमा विभक्ति। अब ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये है द्वितीय विभक्ति। इसमें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ऐसे तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी जो भी है सब है, लेकिन उसमें सभी विभक्तियों में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है। तो यहाँ इस वचन मात्र के अंदर ये जो इनका वचन है वो चेंज हो सकता है। एक वचन हो सकता है, द्विवचन हो सकता है, बहुवचन हो सकता है, लेकिन होगी हमेशा प्रथमा विभक्ति। होगा बस मामला यहाँ कहीं, इससे नीचे नहीं उतरेगा। जब क्रिया का योग नहीं है तो इससे नीचे नहीं उतरेगा। ठीक है, ये अपना हो गया प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। किस प्रकार से इसमें प्रथमा विभक्ति होगी वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात कर लेते हैं अगले सूत्र की, वो है संबोधन। संबोधने च। अपन ने पिछली कक्षा में एक बात की थी कि विभक्तियां 7 होती हैं। विभक्तियां 7 होती हैं। आपको भी लगा होगा कि विभक्तियां तो 8 होती हैं। एक संबोधन वाला भी सबसे नीचे होता है, लेकिन संबोधन का जो सामान्य एकीकरण जो है वो प्रथमा विभक्ति में कर दिया गया है। प्रथमा विभक्ति में संबोधन के अंदर भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। इस सूत्र के हिसाब से संबोधने चे का मतलब और, चे का मतलब क्या होगा और, इसके अलावा प्रथमा विभक्ति संबोधने चे, संबोधन में भी होगी, संबोधन में भी होगी। इस सूत्र के साथ में लिंक किया इसको, इस चे लगा करके। इस चे का मतलब है कि इस सूत्र के साथ में इसको भी लिंक कर दिया कि संबोधने चे, संबोधन के अंदर भी होगी या संबोधन के अंदर और भी प्रथमा विभक्ति होगी। अब आपको लग रहा होगा कि संबोधन का और इसका तो प्रथमा विभक्ति का, जैसे कि ये प्रथमा विभक्ति है और ये है संबोधन, तो ये दोनों तो एक जैसे मिलते नहीं है। इसका एक कारण है कि एक वचन जो है, संबोधन का जो एक वचन है, इसे कहते हैं संबुधि। इसे क्या बोलते हैं? संबुधि। अब ये संबुधि के हिसाब से इसे अलग नाम दे दिया ना, संबुधि। तो संबुधि के हिसाब से इस एक वचन के रूप में चेंजेज होता है। होती प्रथमा विभक्ति ही है, लेकिन एक वचन के रूप में चेंज होता है। बाकी द्विवचन और बहुवचन इस प्रथमा विभक्ति के और सबसे नीचे संबोधन के दोनों सेम होते हैं, दोनों ही सेम होते हैं। केवल एक वचन का रूप चेंज होता है। चेंज होता है संबुधि की वजह से, होती उसके अंदर भी प्रथमा विभक्ति ही होती है। एक सूत्र आता है एक वचनम संबुधि। एक वचन का जो रूप होता है उसे संबुधि कहते हैं। इसीलिए एक वचन के रूप में कुछ चेंज होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं। इसीलिए विभक्तियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं, 8 नहीं होती हैं। अब जो इसका महत्वपूर्ण सूत्र है वो है उक्त कार के प्रथमा। उक्त कार के प्रथमा, उक्त कार के प्रथमा। हाँ, थोड़ी सी एक बात और समझ लीजिए, अपने संबोधन वाले विषय में छूट गई। आपने देखा होगा हे राम, हे सीते, हे लते। देखिएगा, जरूरी नहीं है कि आप हे, अरे, भो लगाएं। हाँ, ये नियम है कि संबोधन के रूप में आप हे, अरे, भो लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अब अपन बात करते हैं उक्त कार के प्रथमा। ये उक्त और अनुक्त का प्रकरण
थोड़ा एक अलग प्रकरण है, उसको सेपरेट अपन जो अगली कक्षा आएगी उसके अंदर समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।